हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। गणित पढ़ने के लिए सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। आइए इसको हम आज बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि संख्या पद्धति है क्या, वास्तव में संख्याओं का खेल गणित में है क्या। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा संख्या रेखा। इन सभी इनके जितने भी पार्ट होते हैं संख्या पद्धति के, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और बहुत सारे नंबर होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं को एक चुटकी में हम लोग समझ लेंगे सिर्फ और सिर्फ संख्या रेखा के ही मदद से, और इतने आसानी ट्रिक के साथ समझेंगे कि आप लोगों को ये कभी भूलेगा भी नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक बना लेते हैं संख्या रेखा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। संख्या रेखा में आप लोगों को पता होगा कि संख्या रेखा ऐसे होता है और बीच में यहाँ कहीं जीरो होता है, दाहिने साइड प्लस वाले नंबर आते हैं और बाएं साइड जो है कि क्या आ जाते हैं, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक। और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब आप लोगों को पता होगा कि अनंत तक। ऐसे नंबर पता नहीं कहाँ तक बढ़ता जाएगा, मतलब जहां तक हम पहुंचेंगे उससे थोड़ा और आगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो अब हम समझते हैं सबसे पहला संख्या पद्धति जो होता है, इसके सबसे पहला नंबर जो आता है, इसमें सबसे पहला पार्ट इसका जो आता है वो होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में आप लोगों को हम बता दें, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर एक से शुरू हो, एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक से शुरू हो और कहां तक जाए, अनंत तक जाए, ऐसे संख्या को हम कहते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर एन से ही होता है स्टार्टिंग। तो इन सारे सभी नंबरों का कलेक्शन जो होता है, समूह जो होता है, उसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो जीरो, जब प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक जा रहा है, इसी में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं, हालांकि ऐड ना कहा जाए, इसे कहा जाए कि जब जीरो इसमें हम सम्मिलित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जो संख्या बन के तैयार होता है वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी जीरो से जीरो से अनंत तक जो संख्याएं होती हैं, जीरो से अनंत तक जो संख्याएं होती हैं, उस संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं, होल नंबर होता है इसलिए इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। अच्छा, अब एक चीज समझने वाली इसमें यह है कि क्या सर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी? हाँ, तो बिल्कुल होंगी, क्योंकि जीरो से लेके इंफिनिटी के बीच में सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जा रही हैं। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आ रहा है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आ रहा है। हालांकि अगर जीरो को केवल छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी होती हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या हमको समझ में आ गया, पूर्ण संख्या हमको समझ में आ गया, तो इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब इंग्लिश होता है इंटीजर, और ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। ये होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक
संख्या, इसको आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसको आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। मतलब माइनस इंफिनिटी, -7, -6, -5, -2, 0, 1, 2, 3, 4, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी के बीच में जितने भी पूर्ण संख्या का मतलब पूरा वो संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1/5 ना हो, 3/7 ना हो, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। संख्या रेखा पर उपस्थित माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं, जो अपने में क्या हो? एक पूरा हो, माने 1/2 ना हो, 3/4 ना हो, ऐसी संख्या हमको नहीं चाहिए। जो अपने आप में पूर्ण संख्या हो उसे ही हम कहेंगे। हालांकि इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं, वो सभी अभी हम दशमलव वाले संख्या को नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। अब फिर वही प्रश्न इसमें आता है कि सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? बिल्कुल होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि माइनस वाले जितने भी संख्याएं हैं वो न ही प्राकृतिक होती हैं और न ही पूर्ण संख्या होती है। अब थोड़ा सा जब और आगे चलेंगे तो पूर्णांक संख्या के दो पार्ट हो जाते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो एक से लेके अनंत तक जो संख्याएं आती हैं इसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूर्णांक संख्याएं टोटल है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो धन वाले संख्या को धनात्मक पूर्णांक और ऋण वाले संख्या को मतलब -1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ आई है, धनात्मक पूर्णांक को हम आई प्लस से दिखा देते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को आई माइनस से दिखा देते हैं। 0 न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है। इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इसमें आ जाता है परिमेय संख्या। क्या आ जाता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का अधिकतर लोग डिफिनीशन अभी तक हमको लगता है कि गलत ही पढ़ाते हैं, ज्यादातर किताबों में भी वही दिया रहता है। जैसे लोग कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, मतलब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। हालांकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा पूरा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो बस एक क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि बताइए आप लोग √2 क्या एक परिमेय संख्या है? तो बच्चे कहते हैं नहीं सर, √2 परिमेय संख्या नहीं है। हम कहते हैं भाई √2 परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि √2 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, p/q के रूप में लिख दिए। बच्चे कहते हैं हाँ सर। हम कहते हैं क्या q 0 है क्या? तो नहीं सर। तब तो परिभाषा के हिसाब से परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हमको अपने परिभाषा में ही थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं, ध्यान से मतलब सुनेंगे हमारी बातों को, 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि p/q के रूप में हो। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर हमारा कभी भी 0 न हो। और तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि जहां p q एलिमेंट ऑफ i, मतलब p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब यहाँ कोई बच्चा पूछे कि क्या √2 परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे नहीं सर। तो क्यों? p/q के रूप में तो लिखा गया, पहला कंडीशन ठीक है, पालन कर रहा है। दूसरा कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नीचे 1 है, पालन कर रहा है। लेकिन तीसरा कंडीशन कहता है कि p, q दोनों इंटीजर होने चाहिए। हालांकि √2 जो है हमारा ये इंटीजर नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बाकी इसके बाद आता है फिर क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम कहते हैं, इसके बाद आता है मतलब यहाँ हम लोग धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ लिए। फिर इसके बाद आया था परिमेय संख्या, इसके बाद अगला आया था अपरिमेय संख्या।
इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयोग से जो संख्या बन के तैयार होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे कहना है कि -∞ से +∞ तक सारी संख्याओं को, ऐसा नहीं कि केवल पूरा -7 -7, इनके बीच में अगर कोई भी संख्या जैसे आता है 6/3, 5/2, जो भी संख्याएं आ रहा हो, हालांकि 5/2 यहाँ नहीं आएगा और 6/3 भी यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ कहीं आ जाएगा बीच में। तो ऐसी सारी संख्याएं जो परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, उनके जो कलेक्शन समूह तैयार होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। और इसके आगे भी संख्याएं आती हैं, वो अभी 9th और 10th के सिलेबस में नहीं है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जैसे काल्पनिक संख्याएं आती हैं, फिर सम्मिश्र संख्याएं आती हैं। सम्मिश्र संख्या से निर्माण होता है काल्पनिक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का। फिर वो सब चीजें जब आएगा तो पढ़ना होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। संख्या पद्धति के बारे में जितना बताया गया है सब समझ में आया होगा। और इसके अकॉर्डिंग और अच्छे से देखो, सबसे बड़ा वाला झोला हमारा ये है, समझो सबसे बड़ा वाला झोला, मतलब पूर्णांक संख्या के अंदर सभी संख्याएं आ रही हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या यानी सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होगा। फिर अब पूर्णांक संख्या वाला छोटा वाला झोला है, तो इसके अंदर ये छोटा वाला झोला आ रहा है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।